हरियाणा के गुरुग्राम में 51वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दिल्ली से केंद्रीय विद्यालय की छात्राएं पहुंची और यहां रस्सी कूद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहां सम्मानित हुई हैं छात्राएं। अपनी कॉलोनी में आकर कॉलोनी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बेटी गोल्ड मेडल जीत कर लाई है और पिता लड्डू बांट रहे हैं। खुशी का मौका दिवाली पर बेटी ने दिया। ऐसा मौका कभी कभी होता है कि जब बेटी की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हों। मुकेश पटेल नारायणा गांव में किराए के तौर पर रहते हैं और 2 बेटी हैं और फिर भी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसका फल देखने को मिला जब गुरुग्राम के 51वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उनकी बेटी ने रस्सी कूद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ तमाम केंद्रीय विद्यालय की छात्रों ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। छात्राओं को बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। शर्मा जी क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि लड़कियां गोल्ड मेडल जीत कर लाई हैं दिवाली के मौके पे? सबसे पहले तो मैं इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने इस कम उम्र में आज इतना बड़ा खिताब जीता है। और मैं इनको और शुभकामनाएं इसलिए दूंगा कि आगे भी भविष्य में ये अच्छे गोल्ड जीतते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के हमारे भाई हैं, इनके बच्चे हैं और इस पूरे क्षेत्र का इन्होंने नाम रोशन किया है। और आजकल के जिस तरह से बच्चों में जोश और उज्जवल भविष्य के लिए इन लोगों का काम करने का हर्ष है। बहुत दिनों से मैं मिलता भी था, घर के बच्चे हैं हमारे ये लोग, और बहुत ही आज खुशी की बात है कि हमारे भाई के घर में और हमारे बच्चे जो इस क्षेत्र में रहते हैं आज इन लोगों ने रस्सी कूद में गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं। तो सबसे तो बड़ी बात है कि पढ़ाई में भी ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? ये सब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं ये सभी बच्चे। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ये शिविर के अंदर इस क्षेत्र का जो रोशन इन बच्चों ने किया है, केंद्रीय विद्यालय का जो भी टीचर हैं, जो भी गुरुजन हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इन बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया और आगे लाने का चेष्टा किया। एक तो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, दूसरा ये कि मुकेश किराए पे रहते हैं। क्या लगता है कि जो मन में धारणाएं कई तरीके रहते हैं, किराएदार के बच्चे हैं, क्या लगता है कि लड़की रह के जिनके पास 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, किस तरीके से देखते हैं इस विचार को? सबसे पहले तो उन माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जो अपने बच्ची के लिए, लड़का नहीं है कोई बात नहीं, बच्ची के लिए इतना प्रोत्साहित किया, उस माँ बाप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, ये बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे मेरा यही इच्छा है, और जो अभी स्टेट लेवल पर है, देश लेवल पर खेलें, और सरकार से गुजारिश है कि इस बच्चे को कुछ न कुछ धनराशि दिया जाए जो आगे जाके और आगे बढ़े और ये बच्चे अपना काम करें के लिए। पटकी इन्होंने 28 स्टेटों को दिया गोल्ड के लिए। बच्चे मेहनती है, मेहनत करी बच्चों ने पूरा, मतलब हमारी तरफ से जितना हमने सपोर्ट किया बच्चों ने भी बराबर मेहनत की है। 3 टाइम इनका वर्कआउट सेशन चलता था, सुबह 6 से 11, फिर 11 से 4, फिर 4, फिर 6, सिर्फ 1-1 घंटे का रेस्ट मिलता था, लेकिन बच्चों ने अपना पूरा बेस्ट दिया जी। बच्चों ने मेहनत करी है। किस उसमें ये लेकर आए हैं गोल्ड? ये रोप स्किपिंग में लाए हैं 30 सेकंड में, 3 मिनट में। इस बच्चे ने 30 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया, इस बच्चे ने 3 मिनट में रिकॉर्ड बनाया। ये बच्चे फ्री स्टाइल में मेडल लाई है। सब अपने अपने अलग अलग इवेंट में मेडल लाए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से लड़कियों को बढ़ावा बहुत कम दिया जाता है? आपने उनसे पूछा था कि जैसे मुकेश जी की 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? बेटियां आजकल लड़कों से आगे चल रही है, ऐसा बस बातों में ही रह गया कि लड़के मेहनत करते हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छी खेलती है आज की डेट में। तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी बेटियां बोझ है। बोझ नहीं है, आज की डेट में बेटी ही सबसे आगे। रणविजय कुमार, क्या कहेंगे सर बच्चों के लिए जो गोल्ड लेकर आए? सर इतनी बड़ी खुशी दिया है इन लोगों ने, और इनकी मेहनत है जो रंग लाई है। और बेटियां नहीं रही, लोगों को गर्व होगा ऐसे बेटियों पे। हमें तो गर्व है कि हमारे नारायणा का और उस एरिया का शान बढ़ाया इन्होंने।
अब इससे बड़ी बात क्या होगी और क्या कहना होगा। कैसे इन्हें स्थान बढ़ा है? इसलिए बढ़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, आगे इनकी हौसला बढ़ेगी, ये आगे पढ़ेंगे और इसमें जो काम कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उसमें और इनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। और मैं सारे ऑर्गेनाइजर को भी और इस सबको धन्यवाद कहूँगा कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा जब होगी ना, तो समाज में से एक दूसरे को देख के भी आगे बढ़ने की लालसा जगेगी। और लड़के और चाहे लड़कियाँ तो आज आगे है ही है, तो ये लोग मेहनत करेंगे, एक दूसरे को देखकर लड़कियों को लगेगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और इनको जो सम्मानित किया गया है, इससे भी और एरिया में, इस क्षेत्र में इस तरह का माहौल बनेगा कि बहुत मेहनत करना चाहिए और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये सब बहुत चीज़ें सार्थक दिखाई देगा आपको और समाज में एक मतलब पॉजिटिविटी जाएगी। मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। मैं रोप स्कीपिंग में मेडल लेकर आई हूँ। मैं पहली बार भी गई थी, हमारे कोच खुशहावत सर ने मुझे सिखाया था। जो फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मेरा मेडल आया था। मेरे 3 स्टेज क्लियर हुए थे, ये दूसरी बार मेडल आ रहा है। और मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे खेलूँ और अपने मम्मी पापा और हमारे स्कूल का नाम। पापा क्या करते बेटा? पापा जॉब करते हैं। किस में जॉब करते हैं? पापा अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? 2 भाई हैं। 2 बहनें हैं। कहाँ पे पढ़ती हैं आप? केवी नंबर 3, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। ओके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किराए पे रहते हैं, किराया भी देना, ऊपर से जो है आपका खर्चा भी है, पापा ने कभी रोका हो कि नहीं गेम में नहीं जाना इस तरीके से? ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पापा ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो ये आज गोल्ड किसको देते हैं दीपावली पे खास? मैं अपने पेरेंट्स और मेरे कोच को देती हूँ, इनकी वजह से ही मैं अपने मेडल ले पा रही हूँ। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे, आज कितना बड़ा तोहफा दिवाली पे दिया है बेटी ने? बहुत बड़ा तोहफा दिया, सभा किए हैं। और सबसे बड़ी तो श्रेय मैं दूंगा इनका टीचर का, जो इस लायक इनको बनाया। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतना कुछ कर जाएगी। सारा श्रेय इनका टीचर कुश रावत जी हैं, जो मेरे साथ में हैं भाई, इनके ऊपर जाता है श्रेय। और मैं करीबन 12 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और प्राइवेट जॉब कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन हम अपनी लड़की को किसी चीज़ को कमी नहीं महसूस होगी। आप किराए पे रहते हैं? जी, मेरे 2 लड़की हैं। मैं कभी नहीं चाहा कि जो लड़की या लड़का में कोई फ़र्क नहीं है। वही लड़की मेरा सबसे बड़ा धरोहर है, वही मेरा बेटी है, वही मेरा बेटा है। तो क्या किस उसमें बिटिया ने गोल्ड जीता है? रोप स्कीपिंग में। कहाँ पे? गुरुग्राम। कहाँ पे पढ़ती है बिटिया? केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 नारायणा। अच्छा, कैंट में आता है ये एरिया। बेटी ने जब कहा कि मैं खेल के जाना चाहती हूँ, उसमें भी खर्चा हो सकता है, तो मन में क्या चला एक बार कि नहीं मैं किराए पे रहता हूँ, प्राइवेट जॉब है, खर्चा नहीं दे पाऊँगा? ऐसा कभी मन में आया नहीं। मैंने कभी ऐसा महसूस भी नहीं इनको होने दिया कि मैं किस स्थिति में इनको इस लायक बनाया हूँ। इस चीज़ के बारे में कभी इनको महसूस नहीं। अब क्या उम्मीद है बिटिया से? उम्मीद तो सर अभी तो कुछ नहीं, अभी झलक दिखाया है। बाकी इनका टीचर सपोर्ट कर रहे हैं पूरा जिनजान से, आगे कुछ और करेगी। किसको श्रेय देते हैं? सबसे श्रेय तो मैं इनका कुश रावत जी को दूंगा, जिनका जो टीचर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आज ये हाथों में क्या गोल्ड ले रही हैं और दिवाली किस तरीके से मनेगी? बस मेरी बेटी ये लाई है, दुगनी खुशी हो गई मेरी दिवाली की। मुझे मेरी बेटी ये गोल्ड जीत के लाई है। और अभी तो सिर्फ स्कूल के नाम रोशन करी, आगे देश के भी नाम रोशन करेगी। किराए पर रहते हैं हम लोग, बहुत मुश्किल होता है किराए पर रहना, फिर भी हमने बेटी के बात आई तो कुछ छोड़ी नहीं। बहुत जहाँ तक हुआ बहुत कुछ करी हूँ बेटी के लिए, बहुत मेहनत करी हूँ। कितनी बेटी हैं आपके? 2 बेटी है मेरी। बेटी होने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 2 बेटियाँ हैं। क्या नाम रोशन कर रही हैं? बस खेल कूद में ये गोल्ड मेडल जीत के लाई है। यही ऐसे कई मेडल है इसके पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, लाई है जीत के। अच्छा, ये आप एक पेरेंट्स हैं, बच्चे की मम्मी हैं, तो आप किस तरीके मैसेज देना चाहते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं किराए पे रहते हैं लोग, बहुत परिवार रहते हैं, लेकिन जब खेल और कूदने की पढ़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं बच्चे के कदम रोक दिए जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इसके लिए क्या कहूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। सपोर्ट करें बेटियों को, ताकि बेटियाँ आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, अपना भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें, अपना गांव का नाम रोशन करें। तो आज क्या दिवाली पे क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को?
यही देना चाहती हूँ, जो आम लोग हैं वो अपने अपने बेटियाँ को पढ़ाए लिखाए, सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। बस यही। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ पे? ये भी गोल्ड तो मेडल प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? स्किपिंग में हम प्रोग्राम में गए थे नेशनल के लिए। वहाँ पर 3 इवेंट्स थे, सभी के थे, सबके गोल्ड आए हैं। और क्या बोलते हैं, मेरा भी 3 इवेंट्स थे, तीनों में, एक में सिल्वर है, 2 में गोल्ड है। और हाँ, वहाँ पर आज 22 स्टेट्स में कॉम्पिटिशन था।